तो हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय वाला राम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक बहुत ही रोचक और बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी कि अंगुली छाप। तो आइए ना लेट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को शुरू करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज सबसे पहले 1985 में किया गया था। किसके द्वारा? एलेक्स जेफरी के द्वारा इस तकनीक के बारे में बताया गया था। और भारत में, अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर बीके कश्यप ने किया था। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में जानते हैं। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग। जो डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, यह एक प्रयोगशाला विधि है। इस विधि का मतलब कि फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करके, उपयोग करके हम लोग किसी व्यक्ति के अद्वितीय यानी कि यूनिक डीएनए पैटर्न के आधार पे यह निर्धारित करते हैं और उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई डीएनए सैंपल है, उस डीएनए सैंपल को क्या करते हैं, उसके अद्वितीय यानी कि यूनिक पैटर्न के आधार पे हम उस व्यक्ति का पहचान करते हैं जिसका ये डीएनए है। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, यह कुछ स्टेप में बांटा गया है। तो उस स्टेप के बारे में हम लोग, यानी कि उससे कुछ चरण होते हैं कि कितने चरण में कैसे कैसे इस डीएनए फिंगरप्रिंट को किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो जानते हैं कि जैसे हम लोगों के हाथों में, जो हम लोग के हाथों में जो उंगलियां हैं, जैसे हम लोग की उंगली की छाप सभी व्यक्तियों से अलग अलग है, वैसे ही हम लोग की जो डीएनए सीक्वेंस है सभी व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। यानी कि कुछ जो डीएनए सीक्वेंस है एक दूसरे से तो मैच करते हैं, लेकिन कुछ जो डीएनए सीक्वेंस है वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो आइए एक चित्र से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 0.1 यह क्या है, सेटेलाइट डीएनए। कौन सा डीएनए है? सेटेलाइट डीएनए। और 99.9 जो होता है वो बल्क डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है? बल्क डीएनए होता है। कितना परसेंट? 99%। 99.9% जो होता है वो कौन सा डीएनए होता है? बल्क डीएनए होता है। बल्क डीएनए होता है। यानी कि ये 99.9 बल्क डीएनए है। हो सकता है कि आपकी डीएनए और मेरी डीएनए ये 99.9 मैच करे, एक से दूसरा मिलता जुलता हो, लेकिन जो सेटेलाइट डीएनए है 0.1% जो है वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। यानी कि यह जो है एक दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता है। इसी के आधार पे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं या किसी अपराधी को पकड़ने में ये मदद करते हैं। इसी सेटेलाइट डीएनए के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सके। अगर इसके द्वारा अगर पहचान करना होता तो ये बल्क डीएनए जैसे आपके में होगा सीक्वेंस, ठीक वैसे मेरे में भी होगा, इसलिए इसके द्वारा पहचान नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति का। अगर किसी व्यक्ति का डीएनए से अगर किसी व्यक्ति का पहचान करना है तो सेटेलाइट डीएनए के द्वारा होता है। तो आइए अब हम लोग इसके स्टेप के बारे में बात करते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है यह कितने स्टेप में होती है। यहाँ पे हमने आप लोग को 7 स्टेप दिखाया, यानी कि 7 स्टेप में हम आपको दिखाए। तो देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो हमें सबसे पहले सैंपल की जरूरत पड़ेगी। सैंपल में क्या हो सकता है? सैंपल में या तो हमको खून मिल जाए, लार मिल जाए या वीर्य मिल जाए, तो उसके द्वारा हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नमूना संग्रह करेंगे, यानी कि सैंपल को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद सैंपल कलेक्ट तो हो गया, अब उस सैंपल से खून हो, वीर्य हो
या लार्व। अब उससे हम लोग डीएनए को निकालेंगे। क्या करेंगे? डीएनए को निकालेंगे। किस स्टेप में? सेकेंड स्टेप में। अब तो डीएनए निकल गया। अब डीएनए के निकालने के बाद अब बात आती है डीएनए का डाइजेशन का, यानी कि उसके पाचन करने का। तो पाचन करने का मतलब यह है कि जो डीएनए है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की बात आती है। तो उसको काटना है तो हम लोग किसी ब्लेड से या किसी चाकू से नहीं काटेंगे, उसको हम लोग एक एंजाइम के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, जिस एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हम लोग शॉर्टकट में आरई के नाम से जानते हैं। अब तो डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया। अब इसकी बाद बात आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि जेल वैद्युतिक कण संचलन की बात आती है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो छोटे छोटे जो टुकड़े हुए हैं, कहाँ डीएनए डाइजेशन के समय जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा इसको छोटे टुकड़े में डीएनए किया गया, अब इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। तो हम लोग जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मशीन है उसमें एग्रोजेल भर देते हैं। क्या करते हैं? एग्रोजेल भर देते हैं। एग्रोजेल भरने के बाद उसमें एक बॉक्स होती है, जो खाली बॉक्स होती है, उसमें छोटे छोटे टुकड़े के उसमें हम लोग भर देते हैं। हम लोग उस साइड में भरते हैं डीएनए को जिस साइड में निगेटिव चार्ज हो, और एक साइड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डीएनए निगेटिव चार्ज की तरफ जो बॉक्स होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? भर देंगे। किसमें? एग्रोजेल इसमें भरा रहेगा। इसमें क्या करेंगे? डीएनए के छोटे टुकड़े को डाल देंगे। अब तो बात आती है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने का। तो जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक देंगे, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे विद्युत देंगे, तो यहाँ से जो सबसे छोटे, यानी कि जो सबसे छोटे जो डीएनए होंगे वो भाग के पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे छोटा होगा वो आगे होगा, जो उससे छोटा होगा वो उसके पीछे होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पीछे होगा। यानी कि जो सबसे छोटा डीएनए की टुकड़ा है वो पॉजिटिव की तरफ भागता हुआ जाएगा। अब ये तो प्रक्रिया हो गया है। सदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं? जो खंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो खंड डीएनए का मिला है छोटा छोटा, अब उसके ऊपर हम लोग नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर को उसके ऊपर रख देते हैं, ताकि जो डीएनए की जो छाप है उस पेपर पे आ सके। अब तो ये प्रक्रिया हो गया। तो अब बात आती है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के, यानी कि डीएनए संकरण कराने का। यानी कि इसमें जो प्रूव होते हैं वो एक अनुक्रम, यानी कि एक सीक्वेंस में इसमें क्या जुड़ जाते हैं वो डीएनए। कौन से डीएनए? प्रूव विशिष्ट डीएनए, जो प्रूव स्पेसिफिक जो डीएनए वह एक क्रम में जुड़ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो मतलब होता है किसी चीज की जुड़ना। तो इसमें क्या होगा? प्रूव विशिष्ट जो स्पेशल जो डीएनए है वो एक अनुक्रम में, यानी कि एक सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब इसको जोड़ने के बाद अब जो लास्ट स्टेप आती है, उस स्टेप को हम लोग कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। यानी कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इस पेपर को या इस झिल्ली को हम लोग एक्सरे करेंगे। किसके द्वारा? ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। जो पेपर हो या किसी झिल्ली पे अगर हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग किए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सरे किया जाएगा, जिससे अद्वितीय यानी कि यूनिक पैटर्न का पता लगाया जा सके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। तो ये रहा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। लेकिन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग की अगर हम लोग बात करें, तो देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे मर्डर हो गया हो, यानी कि क्राइम हो गया हो, या कहीं रेप हो गया हो, या किसी बच्चे के पिता जो उसके असली पिता है उनके बारे में पता लगाने के लिए हम लोग बेसिकली डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को करते हैं। यानी कि उंगली छाप, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं? कहीं क्राइम हो गया हो, मर्डर हो गया हो, या कहीं रेप हो गया हो, या किसी बच्चे के असली पिता कौन है उसको पहचान करने के लिए हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को करते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक, यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो कैसा लगा आप सभी को? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे।
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।